Hello, my dear children. Welcome back to our today's class. As all of you are aware about that we have finished our chapter 7 lenses and we are left with its numericals, right? So today in this class we are going to take some unsolved numericals from your textbook of chapter number 7 lenses. Okay, so children, if you have textbook, please open textbook page number 92. Okay, yes, so here we are going to see the very first example from the unsolved questions. Yes, come on, let's read it. So the first numerical says that doctor has prescribed a lens having power प्लस 1.5 डायप्टर. डी मतलब होता है डायप्टर. ओके, सो यहाँ पर हमें पावर दिया है दैट इज़ पी. ओके, पावर को पी लिखते हैं. सो पावर इज इक्वल टू हाउ मच? प्लस 1.5 डी. व्हाट विल बी द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस? तो व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट? वी हैव टू फाइंड आउट फोकल लेंथ. ओके, सो एफ वी हैव टू फाइंड आउट ओवर हियर. yes, and what is the type of the lens and what must be the defect of vision? तो हमें डिफेक्ट भी फाइंड आउट करना है एंड लेंस की टाइप कौन सी है दैट वी नीड टू फाइंड आउट. सो एज वी हैव पावर, ओके, तो पावर का फॉर्मूला वी आर गोइंग टू यूज ओवर हियर दैट इज P इज इक्वल टू 1/F. ओके, सो 1/फोकल लेंथ. सो हियर सिंपली वी आर गोइंग टू distribute whatever is given in the question. So P is equal to how much? 1.5. yes, and F जो है वो हमें find out करना है. F is not given. So here we have written F is equal to 1/1.5. So what we did over here, we have just rearranged the terms. Okay, तो अगर हमें ये पॉइंट जो है वो कैंसिल करना है तो एक ज़ीरो यहाँ पर ऐड करना पड़ेगा न्यूमरेटर में. येस, सो एफ इज़ इक्वल टू हाउ मच? 10/15. नाउ 5 2s are 10 and 5 3s are 15. ओके, इफ़ वी हैव डिवाइड, वी आर गोइंग टू डिवाइड 3/2, देन वी विल गेट आंसर लाइक दिस 0.666. सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू, ये 6 जो है, so that we are going to take as 7. okay, so F is equal to 0.67 okay meter. so that answer we got over here. and यहाँ पर जो है हमें फोकल लेंथ कैसी दी है, कैसी मिली है, दैट इज़ पॉजिटिव. एंड पॉजिटिव फोकल लेंथ जो है वो कॉन्वेक्स लेंस में यूज़ होती है. यस, कॉन्वेक्स लेंस में जो फोकल लेंथ होती हैं वो हम पॉजिटिव ही रखते हैं अकॉर्डिंग टू द कार्टेशियन साइन कन्वेंशन. ओके चिल्ड्रन, वी हैव सीन ईच एंड एवरीथिंग, ईच एंड एवरी टर्म फ्रॉम दिस चैप्टर. सो फर्स्ट गो थ्रू द ट्यूटोरियल वीडियोज़ ऑफ दिस चैप्टर्स. ठीक है, तो हमें कॉन्वेक्स लेंस जो है वो कौन से ऐसे टाइप ऑफ थिंग को हमें डिफेक्ट करने में यूज़ होता है. तो फार साइटेडनेस जिसको है उसमें हम कॉन्वेक्स लेंस यूज़ करते हैं. ओके, टू वी हैव टू डिटेक्ट डिफेक्ट. हमें वो जो डिफेक्ट है उसको हमें क्या करना है, ख़त्म करना है. सो फॉर दैट वी यूज़ टू टेक कॉन्वेक्स लेंस. सो इन अ फार साइटेडनेस वी यूज़ convex lens. so the convex lens is used for the defect of far sightedness. okay, convex lens is used to clear the defects of far sightedness. so this is very easy question which is unsolved question which is given behind your textbook ka this chapter. okay, then the next numerical that we are going to see is the numerical number 2. 5 centimeter high object is placed at a distance of 25 centimeter from a converging lens of focal length of 10 centimeter. तो यहाँ पर हम सबसे पहले देखते हैं कि what is given. okay, so here you can see object और उसका distance दिया है 25 centimeter. बट यहाँ पर ऑब्जेक्ट कौन से साइड पे है? लेफ़्ट साइड पे है. here you can see yes,
सो लेफ़्ट साइड में जब ऑब्जेक्ट रहता है तब हम उसको नेगेटिव में लेते हैं. सो वी आर गोइंग टू टेक इट एज माइनस ऑफ 25 सेंटीमीटर. ओके, एंड 5 सेंटीमीटर जो दिया है वो उसकी हाइट है. सो दैट वी आर गोइंग टू टेक इट एज ऑब्जेक्ट हाइट, दैट इज़ h1 इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर. ओके, देन हियर यू कैन सी फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर दिया है. सो f इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर. एंड वॉट वी नीड टू फाइंड आउट, डिटरमाइन द पोजिशन, साइज एंड टाइप ऑफ इमेज. साइज हमें हाइट फाइंड आउट करनी है. ओके, इमेज की हाइट फाइंड आउट करनी है एंड इमेज का डिस्टेंस. ओके स्टूडेंट्स, सो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हम u ऐसे उसको डिनोट करते हैं. देन ऑब्जेक्ट हाइट वी आर गोइंग टू टेक इट एज h1. ओके, देन फोकल लेंथ f. ओके, देन इमेज डिस्टेंस जो है वो v ऐसे उसको डिनोट करते हैं. एंड इमेज हाइट वी आर गोइंग टू टेक इट एज h2. ओके, so here we are going to use the length formula, that is 1 upon v minus 1 upon u is equal to 1 upon f. Now we are simply going to put up the values, that is 1 upon v. v का वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है. yes, so minus of 1 upon minus 25. so here you can see u का जो u has given, that is minus 25. so we have put u का value over here, and f is also we have, that is 10 centimeter. so 10 will come over here. now we are going to exchange the term, that is 1 upon v is equal to 1 upon ये 25 को वो साइड में लेंगे एंड 1 अपॉन 10 को यहाँ पर लेंगे. ठीक है, सो माइनस माइनस हियर यू कैन सी प्लस हो जाएगा. येस, बट इन द लास्ट थिंग हियर यू कैन सी प्लस माइनस जो है वो क्या होगा, माइनस ही रहेगा. येस, हियर व्हाट वी डिड, वी हैव हमने क्या किया, एक्सचेंज किया. सो 1 अपॉन वी इज इक्वल टू 1 अपॉन 10 को ये साइड में लिया और 25 को वो साइड में जब लिया तो उसका क्या हो गया, पॉजिटिव. ओके, सो नाउ वी आर गोइंग टू डू क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ओवर हियर, दैट इज 1 upon v is equal to 25 ones are 25 minus 10 ones are 10 upon 10 into 25, that is 250. okay, then here 25 minus 10 is 15 upon 250. 5 3s are 15 and here 5 50s are 250. okay, so 50 divided by 3 हमें मिला यहाँ पर, and if we divide 3 by 50 then we will get 16.66. 6666 ऐसे आंसर आता रहेगा तो हम उसको 7 में कन्वर्ट करेंगे. ओके, सो v इज इक्वल टू 16.67 सेंटीमीटर. सो वी गॉट वन आंसर ओवर हियर, बट देन वी हैव टू फाइंड आउट व्हाट h2. हमें इमेज की हाइट भी फाइंड आउट करनी है. येस, सो फॉर दैट वी आर गोइंग टू यूज़ मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला, बिकॉज वी हैव ऑल दिस टर्म्स ओवर हियर and we need to find out only h2. okay, so h2 upon h1 is equal to v upon u. okay, so h2 हमें एक साइड में करेंगे और जो भी हमारे पास वैल्यू है उसको हम एक साइड में रखेंगे. then what we will get over here, that is v upon u into h1. तो हमें v जो है वो we are going to take this वाला v. okay, for the better clarification of answer. so 50 by 3 upon u is equal to minus of 25 into h1 is 5 centimeter. okay, so here 50 by 3 into ये 5 जो है यहाँ पर जाएगा तो 50 into 5 हो जाएगा एंड यहाँ पर 3 into minus of 25. okay, I hope you all are getting it students. yes, so 5 ones are 5, then here 5 5s are 25. yes, again 5 cancel हो जाएगा, 5 10s are 50. okay, then we got the answer, that is minus of 10 upon 3. okay, so if we divide 3 by 10 then we will get 3.33 centimeter. so here you can see image कहाँ पर फॉर्म हो रहा है हमारा. we can see the image is formed over here
हियर यू कैन सी इमेज यहाँ पर फॉर्म हो रहा है, मतलब प्रिंसिपल एक्सिस के कहाँ पर, डाउन में फॉर्म हो रहा है। एंड हियर यू कैन सी द इमेज का साइज इज स्मॉल। ओके, तो जब भी इमेज का साइज कैसे रहता है, स्मॉल रहता है, हियर यू कैन सी देन इट इज़ कॉल्ड एज रियल एंड इन्वर्टेड। इन्वर्टेड तो है एंड इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज अ रियल इमेज। ओके, सो इन दिस न्यूमेरिकल वी हैव फाइंड आउट the value of V, that is 16.67 centimeter. Then we have find it out value of H2, that is 3.33 centimeter, and we have clarified that this is a real image. Okay, this is about your numerical number 2. Then numerical number 3 is very easy. 3 lenses having power 2, 2.5 and 1.7 diopter are kept touching in a row. Okay, what is the total power of the lens combination? तो हमें टोटल पावर जो है वो फाइंड आउट करनी है। P1 we are going to take it as 2D, then P2 2.5D and P3 1.7D. What we have to find out? We have to find out total. Okay, so we are going to take it as P total. So simply we are going to plus all the P1, P2 and P3. Okay, so if we simply if we plus this everything, then we will get 6.2 diopter. Okay, so the total power of combination is 6.2D. Okay, in this question just you have to what अपने को क्या करना है, we just have to plus everything. Okay, 3 powers are given, we just need to plus it. Then the fourth question, that is an object kept 60 centimeter from a lens. Okay, 60 centimeter दिया है, ऑब्जेक्ट जो है वो लेफ़्ट साइड में है इसलिए हम उसको माइनस में लेंगे। एंड गिव्स अ वर्चुअल इमेज 20 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द लेंस। तो हियर ऑल्सो वी आर गोइंग टू टेक इट एज माइनस। यहाँ पर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है एंड दिस इज इमेज डिस्टेंस। देन व्हाट इज़ द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस? देन वी हैव टू फाइंड आउट एफ एंड इट इज़ अ कॉन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग लेंस। मतलब हमें फाइंड आउट करना है कि ये कॉन्वेक्स लेंस है कि कॉन्केव लेंस है। ओके, यस, सो जब कॉन्केव रहता है तब डाइवर्जिंग रहता है एंड कॉन्वेक्स रहता है तब कौन सा लेंस रहता है? कॉन्वर्जिंग लेंस। ओके, यस, सो वी आर ऑल्सो गोइंग टू यूज़ the lens formula over here, that is 1 upon V minus 1 upon U is equal to 1 upon F. So V का वैल्यू है -20, yes, माइनस ऑफ 1 upon U का वैल्यू है -16. ओके, एंड F जो है दैट वी नीड टू फाइंड आउट। सो हम टर्म्स को रीअरेंज करेंगे, देन वी विल गेट माइनस ऑफ 1 upon 20 प्लस ये साइड में आएगा तो प्लस हो जाएगा 1 upon 60. Yes, so we are going to do cross multiplication over here like that, 60 plus 20, okay, into divide by क्या हो जाएगा 60 into 20. So -60 plus 20 is 40 and here you can see 60 into 20 है, 21 are 20, 22 are 40. Okay, then 2 1s are 2 and 2 3s are 6. सो यहाँ पर 30 आ जाएंगे एंड माइनस जो है वो वहाँ पर वैसे ही रहेगा। देन एफ इज़ इक्वल टू माइनस ऑफ 30 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर वैल्यू हमें कौन सा मिला है? माइनस। सिंस एफ इज़ नेगेटिव देन कॉन्केव लेंस इज़ यूज्ड ओवर हियर एंड कॉन्केव विच मीन्स इट इज़ कॉल्ड एज अ डाइवर्जिंग लेंस। ओके, yes children, so this is about your numericals of this chapters. First of all you need to write down the formulas whatever is there in this chapter and then you have to solve it, and the very important that is Cartesian sign convention जो आपके पेज नंबर में वेट आई विल टेल यू, दैट इज़ पेज नंबर 85 में ग्रीन कलर के बॉक्स में आपको दिया है, दैट इज़ कार्टेशियन साइन कन्वेंशन। उसमें दिया है कि कॉन्वेक्स लेंस में फोकल लेंथ जो है वो पॉजिटिव रहती है, कॉन्केव में नेगेटिव रहती है। सो आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू इन ट्यूटोरियल वीडियोज़ दैट दिस चार्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर न्यूमेरिकल्स।
and today we have used it. Okay, so go through the things, write down the numericals in your notebook and practice it. ठीक है, thank you.